Hello guys, welcome to my channel English Winglish by Vinita Verma. Live या live, bow या फिर bow, इन जैसे वर्ड्स में क्या आप कंफ्यूज होते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग तो एक सी होती है पर प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं होमोग्राफ्स। इन होमोग्राफ्स की वजह से इंग्लिश लर्नर्स को काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है और फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का उनका सपना एक सपना सा लगने लगता है। ये सुनकर आपको भी डर लग रहा होगा। अरे घबराइए नहीं, When I am there, no need to fear। आपके इसी डर को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ 10 ऐसे होमोग्राफ्स जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने वाले हैं। गाइज, अगर आप भी जानना चाहते हैं कौन से हैं ये इंटरेस्टिंग होमोग्राफ्स, तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और साथ ही अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक शेयर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल इंग्लिश विंग्लिश बाय विनीता वर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ होमोग्राफ्स। आज का पहला होमोग्राफ है वर्ड बैंक। ये एक नाउन है और सेम वर्ड सेम स्पेलिंग बट मीनिंग्स आर डिफरेंट। अगर हमें इसके दो मीनिंग ढूंढने पड़े तो पहला मीनिंग है वित्तीय संस्था, जहां हम अपने पैसे जमा करवाते हैं या लोन देते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है आई एम गोइंग टू द बैंक टू डिपोजिट माई पेड चेक। बैंक का एक और मीनिंग होता है जिसे हम कहते हैं नदी का किनारा। अब इसे भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। द पार्क इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। अगला होमोग्राफ है बो या फिर बाव। बाव ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है झुकना। स्पेलिंग सेम है BOW बट प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट। यहाँ जब हम बाव प्रोनाउंस करते हैं इस वर्ड को तो इसका मतलब होता है झुकना और ये एक वर्ब के रूप में यूज होता है। सेंटेंस से इसे और समझते हैं He took bow after his musical performance। अब अगर इसी सेम वर्ड को हम बो के रूप में प्रोनाउंस करें तो ये एक नाउन बन जाता है जिसका मतलब होता है धनुष। और एग्जाम्पल से हम इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं He drew the bow and sent the arrow to its target। नेक्स्ट होमोग्राफ इज wind या फिर wind। wind अगर WIND को wind प्रोनाउंस करें तो बन जाता है एक नाउन जिसे हिंदी में हम कहते हैं हवा। सेंटेंस में इसका यूज करके देखते हैं A gentle wind blew through the valley। अब आते हैं सेम स्पेलिंग पे बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, दैट इज wind। wind एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है लपेटना। एग्जाम्पल से थोड़ा और समझते हैं wind the bandage around your fingers। अगला होमोग्राफ है क्वार्टर। ये एक नाउन है। स्पेलिंग सेम बट इसी एक वर्ड के दो अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। पहला मीनिंग होता है एक चौथाई यानी कि 1/4 ऑफ समथिंग। इसे हम मेजरमेंट की एक यूनिट भी मानते हैं। सेंटेंस में इसका यूज करें तो इट्स 1/4 अब इसी क्वार्टर का एक और अर्थ होता है जिसे हम कहते हैं घर या रहने की जगह। एग्जाम्पल से थोड़ा और समझते हैं मोस्ट लिविंग क्वार्टर्स कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 BHK। नेक्स्ट होमोग्राफ है कैपिटल या फिर कैपिटल। अरे भाई, कैपिटल ही होता है। ये भी एक नाउन है बट सेम स्पेलिंग के दो अलग अलग मीनिंग, यानी कि वर्ड एक ही है बट मीनिंग्स अलग अलग हैं। पहले मीनिंग की बात करूं तो इसे हम कहते हैं किसी भी देश की राजधानी यानी कि कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। अब आते हैं इसके दूसरे अर्थ पे जो कि होती है पूंजी यानी कि पैसा। ये भी एक नाउन है। एग्जाम्पल से थोड़ा और समझ लेते हैं द कंपनी नीड्स मोर कैपिटल टू स्टार्ट द न्यू प्रोजेक्ट। हमारा अगला होमोग्राफ भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये है लाइव या लिव। वर्ड एक ही है, स्पेलिंग भी एक ही है बट प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग दोनों डिफरेंट। अगर इस वर्ड को हम लिव प्रोनाउंस करते हैं तो ये बन जाता है एक वर्ब और जिसका अर्थ होता है रहना। फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन न्यूयॉर्क। अब इसे ही हम अगर लाइव प्रोनाउंस करते हैं तो ये बन जाता है एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है सजीव या फिर जीवित। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज अ लाइव कॉन्सर्ट। रिकॉर्ड या फिर रिकॉर्ड, ये वर्ड भी बड़ा ही कंफ्यूजिंग है।
वर्ड एक ही है बट प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट और साथ ही इसका मीनिंग भी अलग है। अगर हम इस वर्ड को रिकॉर्ड प्रोनाउंस करते हैं तब ये एक नाउन होता है जिसका मतलब है लेखा जोखा। इसे हम सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। आई हैव अ रिकॉर्ड फॉर माई एक्सपेंसेस फॉर द होल मंथ। नाउ कमिंग टू रिकॉर्ड, अगर हम इसे रिकॉर्ड प्रोनाउंस करते हैं तो ये बन जाता है एक वर्ब जिसका मतलब होता है लिखित रूप से संरक्षित ज्ञान। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। द कंपनी कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। अगला होमोग्राफ है टीयर या फिर टेयर। अगर हम इसे टीयर प्रोनाउंस करते हैं तो ये बन जाता है एक नाउन जिसका मतलब होता है आंसू। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। डिड यू नोटिस द टीयर्स इन हिज आईज? अब दूसरे प्रोनाउंसिएशन पे चलते हैं जिसे हम कहते हैं टेयर। टेयर का मतलब होता है फट जाना और ये वर्ड होता है एक वर्ब। एग्जाम्पल से थोड़ा और समझते हैं। यू नीड टू टेयर ऑफ द टॉप ऑफ योर पॉकेट। अगला होमोग्राफ है कंटेंट या फिर कंटेंट। कंटेंट अगर हम इसे इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं तो ये बन जाता है एक नाउन। इसे हम सेंटेंस की मदद से थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। द कंटेंट ऑफ दिस बुक इज क्वाइट गुड। अब यही सेम वर्ड अगर हम अलग तरीके से प्रोनाउंस करें दैट इज कंटेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब हो जाता है संतुष्ट होना। इसे हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He seemed content with the results of his work. आज का अगला होमोग्राफ है लीड या लेड। स्पेलिंग सेम है, वर्ड सेम है, बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट मीनिंग्स। पहला जो प्रोनाउंसिएशन है वो है लीड, जो कि है एक वर्ब और जिसका मतलब होता है नेतृत्व करना। सेंटेंस के थ्रू और ज्यादा समझते हैं। यू गो फर्स्ट, आई विल फॉलो योर लीड। अब आते हैं इसके दूसरे प्रोनाउंसिएशन पे जो कि है लेड। ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है एक मेटल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सीसा। सेंटेंस में इसका यूज करके देखते हैं। लेड पॉइजनिंग वाज अ बिग इशू व्हेन आई वाज अ किड।